हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और बेहतरीन क्लास में। फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं इसके पहले वाले क्लास में जो है हम लोग गद्य खंड में जितने भी पाठ और लेखन का नाम जो है याद करने का ट्रिक मैं आपको बहुत लाजवाब ट्रिक बताया हूँ ना। यकीन मानिए उस ट्रिक आप अपने अगर लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। और आज जो है हम लोग काव्य खंड में लाए हैं। ठीक है। आज हम लोग जो है काव्य खंड में यह वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है। यकीन मानिए आज जो इस तरह से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आप यूट्यूब पर कहीं भी खोज लीजिएगा, इतना अच्छा ट्रिक नहीं मिलेगा आपको। और यकीन मानिएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपके मन में लड्डू फूटेगा। इसलिए क्योंकि जब पाठ और लेखन के नाम से रिलेटेड अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ। देखिए आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ हेडिंग देख लीजिएगा, पाठ और लेखन का नाम चुटकियों में याद होगा। सच बता रहा हूँ, चुटकियों में आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा ट्रिक हो भी सकता है। देखिएगा जी, यह जो है क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, यह क्लास 12th वालों के लिए। देखिए पहला है कड़वट। क्या है? कड़वट। कड़वट के राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। देखिएगा यह है कड़वट। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जो है याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस खाली वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सच बता दूं। देखिएगा इधर यह है कड़वट। कड़वट के राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए आप लोग इसे रटते होंगे। ठीक है, लेकिन आज देखिए ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर लेते हैं। देखिए यह जो कड़वट है, कड़वट के राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो आप इसे याद कैसे करिएगा ट्रिक से? तो देखिएगा यह जो कड़वट है, आपको पता होगा कि जब कोई मालिक होता है जो अपने जिनके यहाँ वह नौकर काम करता है तो वह अपने नौकर को जो है बहुत काड़ा स्वभाव से बोलता है। कुछ काम करना होगा, तुम ये नहीं किया है, हाउ नहीं किया है नहीं किया है। उसी प्रकार से बहुत काड़ा स्वभाव से, बहुत कहने का मतलब जो है बहुत बोल्ड आवाज में बोलता है कि वहां के नौकर जो होता है ना डरा जाता है बेचारा। ठीक है, तो मालिक ऐसे भी मालिक जो होता है बहुत काड़ा स्वभाव से बोलवे करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कड़वा, कड़ा मतलब काड़ा, बहुत काड़ा स्वर से बोलेगा। तो कड़वा के राइटर कौन होंगे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा यह ट्रिक, आप यकीन मानिएगा। देखिए तो कड़वा के राइटर कौन होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आगे देखिएगा यह पद है। देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर में भी पद है और तीसरा नंबर में भी पद है। ठीक है, देखिएगा इधर दूसरा में भी पद है और तीसरा में भी पद है। देखिए यह जो दूसरा तीसरा में पद तो है चैप्टर का है, और यहाँ देखिए जो राइटर हैं एक है सूरदास और एक है तुलसीदास। फिर से देखिएगा, एक है सूरदास और एक है तुलसीदास। ठीक है, तो यह जो पद है, पद के राइटर है सूरदास। ठीक है, और एक है तुलसीदास। तो देखिए आप इसे याद कैसे करिएगा। देखिएगा यह जो सूरदास है, सूरदास कृष्ण भगवान के बारे में लिखे। किसके बारे में? तो कृष्ण भगवान के बारे में लिखे हैं। और यह जो तुलसीदास जो है राम भगवान के बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो याद देखिए आप लोग कैसे याद करते हैं। देखिएगा इधर यह जो सूरदास है, अब इसे देखिए हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो देखिएगा यह जो सूरदास है, सूरदास के राइटर कौन है? तो देखिए ये जो पद है, पद के राइटर कौन है? सूरदास। ठीक है, तो आप इसे याद कैसे करिएगा। तो देखिए यह सूरदास जो अपने कविताओं में जिक्र किए हैं कृष्ण भगवान के बारे में। किनके बारे में? कृष्ण भगवान के बारे में। तो ऐसे भी आपको पता होगा यह जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का जो सुर था, सुर का मतलब बोलने का जो सुर था वो बहुत मीठापन था। वो राधा के प्रति जो बहुत अच्छा स्वर से बोल पाते थे। ठीक है, उनका सुर यानी सुर मतलब बोलने का जो सुर होता है, सुर कितने? सूरदास। ठीक है, यह जो पद के राइटर कौन है? सूरदास। ठीक है, सूरदास क्यों होगा? क्योंकि यह जो सूरदास है, सूरदास कृष्ण भगवान के प्रति जो है कहानियों को लिखे हैं। और कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान का जो स्वर है, बोलने का जो स्वर है बहुत अच्छा से बोल लेते हैं, राधा के प्रति गीत गा लेते हैं। ठीक है, तो पद के राइटर कौन हो गए? सूरदास। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिएगा यह जो भी पद है। ठीक है, लेकिन इनके राइटर है तुलसीदास। इनके राइटर कौन है? तुलसीदास। और यह तुलसीदास जो है राम भगवान के बारे में जो है यह कविताओं में जिक्र किए हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैसे चुटकी में याद करेंगे। तो देखिएगा यह जो है राम भगवान तुलसी माँ से बहुत प्यार करती थी, बेवजह प्यार करती थी। ठीक है, तुलसी माँ से कौन? राम भगवान जो है बहुत प्यार करती थी। अब प्यार करने का मतलब आजकल के प्यार नहीं समझ लीजिएगा कि हेलो अच्छा लो, ये सब प्यार नहीं समझेगा। जो माँ बाप से लोग प्यार करते हैं वो प्यार। ठीक है, तो देखिए यह जो राम भगवान है तुलसी माँ से
बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव था। तो देखिए तुलसीदास जो है किनके बारे में लिखे हैं, राम भगवान के बारे में। तो पद के राइटर कौन होंगे, तुलसीदास। समझ में आपको आ गया। आगे देखिएगा, देखिएगा इधर आगे क्या है, छप्पर। क्या है, छप्पर। छप्पर के राइटर है नाभादास। कौन है, नाभादास। नाभादास देखिए आप लोग इसे रटते होंगे, लेकिन देखिएगा कैसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूँ। देखिएगा यह जो छप्पर है, छप्पर के राइटर कौन है, नाभादास। ठीक है, तो आप ही बताइए जब कुछ छपता है तो नए नए न छपता है। जैसे कि याद रखिएगा आप लोग का जो क्वेश्चन छपेगा तो क्या 2 साल पहले ही वाला क्वेश्चन छप जाएगा, नया नया क्वेश्चन छपेगा, नया नया टाइप से क्वेश्चन छपेगा। पहले जो दुगना ऑब्जेक्टिव था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दिए। ठीक है, तो नया नया छपेगा। तो उसी प्रकार से छप्पर के राइटर कौन होंगे, नाभादास। नाव में नया नया छपेगा। ठीक है, तो छप्पर के राइटर कौन होंगे, नाभादास। हो गया ना। यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े रह गए तो। आगे देखिएगा छप्पर के राइटर कौन होंगे, नाभादास। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे देखिए यह है कवित। क्या है, कवित। कवित के राइटर कौन है, भूषण। कौन है, भूषण। तो देखिएगा कोई कवि जो होते हैं, क्या मान लीजिए कि कहीं जो है कोई कवि को प्रोग्राम है। ठीक है, तो कवि आएंगे और स्टेज पर चढ़ेंगे और क्या अपना जो है कविता बोलना स्टार्ट डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कवि है, कवि के कहीं बुलाता हुआ उसे प्रोग्राम करना है। ठीक है, प्रोग्राम तो करना ही है, कुछ काम के लिए बुलाएंगे स्टेज पर। ठीक है, मंच पर गए तो मान लीजिए उनका कविता सुनाना है। ठीक है, मंच पर चढ़ के उनका क्या है, कविता सुनाना है। तो क्या वो मंच पर चढ़ेंगे और कविता सुनाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ पहले भाषण तो देंगे ना, भाषण जरूर देंगे। उसी प्रकार से कविता के राइटर कौन होंगे, भूषण। भूषण मतलब भाषण देंगे। यह जो कवि हैं मंच पर चढ़ने के बाद डायरेक्ट कविता थोड़े ना सुनाएंगे, पहले भाषण देंगे। तो कविता के राइटर कौन होंगे, भूषण। भाषण से क्या याद रखिएगा, भूषण। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में। देखिए छठा में है कि तुमुल कोलाहल कलह में इनके राइटर हैं जय शंकर प्रसाद। कौन है, जय शंकर प्रसाद। देखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में इनके राइटर हैं जय शंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, चुटकियों में, चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए कैसे, यह जो तुमुल कोलाहल कलह में इनको हम याद देखिए कैसे करेंगे। देखिए कोलाहल मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है, शोरगुल। यह जो आपको कोलाहल दिख रहा है, आप लोग जो है 10th में संस्कृत में पढ़े होंगे, अहो कथम कोहालम, संस्कृत में पढ़े हैं ना। तो हाँ, तो वही बोला कोहालम। तो देखिएगा इधर कोहालम के कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोरगुल। कोलाहल मतलब क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, और कलह मतलब लड़ाई झगड़ा। कलह मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। फिर से सुनिएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तो कोलाहल का मतलब क्या होता है, तो शोरगुल। कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोरगुल। और कलह मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा होता है। तो आगे देखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद। तो आप ही बताइए जब प्रसाद वितरण होता है, जब प्रसाद वितरण होता है तो छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, जब प्रसाद वितरण होता है तो छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शोरगुल करते हैं, आपस में हल्ला करते हैं कि हम आगे प्रसाद लेंगे, हम प्रसाद लेंगे, उनको पर ऊट टेल देगा, उनको पर ऊट टेल देगा। ऐसे होता है कि नहीं, सब हल्ला करते हैं, शोरगुल करते हैं। ना होता तो आपस में लड़ भी लोग जाते हैं, लड़ जाते हैं ना। ठीक है, तो किस लिए लड़ते हैं, तो प्रसाद पाने के लिए। क्या पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। किनके प्रसाद, तो जय शंकर का प्रसाद। समझ में आपको आ गया। हाँ देखिए, तो तुमुल कोलाहल कलह में इनके राइटर कौन है, तो जय शंकर प्रसाद। आगे देखिएगा पुत्र वियोग। क्या होता है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिएगा इधर पुत्र वियोग के राइटर कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। किसे हम लोग क्या क्या कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिएगा इधर पुत्र मतलब तो समझ में करते होंगे, पुत्र मतलब सब समझते होंगे। हाँ हाँ समझ रहे हैं, वही वही। तो पुत्र मतलब तो समझ गए। अब वियोग मतलब क्या होता है, दर्द। वियोग मतलब क्या होता है, दर्द। देखिए भगवान से यही मनाते हैं कि किसी भी औरत के ऐसा हाल न हो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पुत्र वियोग का मतलब क्या होता है, किसी औरत की अगर बेटे मर जाती है, जवान बेटा मर जाता है, तो वह पुत्र होता है जो मर जाता है, तो लोग वियोग करते हैं। क्या करते हैं, वियोग करते हैं, बहुत दुख होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है पुत्र वियोग। क्या कहा जाता है, पुत्र वियोग। ठीक है, तो अब आप ही बताइएगा यह जो पुत्र वियोग है इनके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसे हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं, देखिएगा आप ही बताइए यह जो पुत्र वियोग है, क्या पुत्र वियोग होना अच्छा है, पुत्र वियोग माना शुभ माना जाता है, पुत्र वियोग होना शुभ माना जाता है, नहीं ना।
तो देखिए शुभ नहीं माना जाता है, शुभ मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान, तो शुभ नहीं माना जाता, ना माना जाता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो पुत्र वियोग के राइटर कौन हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान। कभी भी भूला जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूला जाएगा। बस आप खाली हमारे चैनल से बने रहिएगा और यह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा इधर आगे है उषा, क्या है उषा, उषा के राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। भाई नब्बे से आपको पता नहीं चल रहा है, नब्बे से आपको पता नहीं चल रहा है, शमशेर बहादुर सिंह। और यदि ऐसे भी शेर जो होते हैं बहादुर होवे करते होते हैं ना, तो आप ही देखिएगा यह जो उषा है, उषा के राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। तो आप ही बताइए उषा का मतलब क्या होता है, उषा का मतलब क्या होता है, उषा मतलब होता है प्रकाश। देखिएगा इधर यह जो उषा है, उषा का मतलब क्या होता है, तो प्रकाश। उषा मतलब क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। तो उषा मतलब प्रकाश होता है और इनके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आप ही बताइए शमशेर यानी ये जो शेर हैं, शेर प्रकाश में तो चलते ही हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि हम शेर के बच्चा हैं, कहते हैं कि नहीं। तो आप ही बताइए शमशेर बहादुर सिंह ऐसी तो प्रकाश में चलते ही हैं। बकरी थोड़े हैं कि लुक छुप के चलेंगे अंधार घर में, अंधार रूम में, ऐसा नहीं चलेंगे। शेर है भाई, शेर है तो शेर तो प्रकाश में ऑलरेडी चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इधर उषा के राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि उषा मतलब क्या होता है, प्रकाश, और प्रकाश में जो शेर चलता ही है। शेर जो शिकार करने के लिए प्रकाश में न चलेगा, बकरी थोड़े की लुक छुप के शिकार करेगा, नहीं ना। तो उषा के राइटर कौन होंगे, शमशेर बहादुर सिंह। आगे देखिएगा जन जन का चेहरा एक, क्या है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक इनके राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। देखिएगा इधर फिर से जन जन का चेहरा एक इनके राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसे रटते होंगे ना, आप लोग इसे रटते होंगे, लेकिन आप जो है इसे ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे आप याद करते हैं चुटकियों में। देखिएगा इधर जन जन का चेहरा एक, इसे आप कैसे याद करेंगे। देखिए जन जन का चेहरा एक कहने का मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो सभी का चेहरा एक होता है, चेहरा एक होता है कि नहीं। जैसे सबके दो गो आंख होता है, सबके दो गो आंख होता है ना, सबके दो गो आंख होता है, दो गो कान होता है, एक नाक होती है, दो गो हाथ होता है, सबका तो होता ही है। तो आप ही बताइए किनका ऐसा चेहरा है जो मानव के जैसा कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। तो देखिएगा इधर जन जन का चेहरा एक, हमारे हिसाब से सबके यहाँ के जो है चेहरा एक ही है, लेकिन किनका ऐसा जो है चेहरा भिन्न है, तो गजानन का। किनका है, गजानन। गजानन मतलब गणेश भगवान। गणेश भगवान के देखते हैं ऐसे को सूंड लटका रहता है ना। तो यहाँ जो है सबका चेहरा एक है, लेकिन किसका चेहरा जो भिन्न है, तो गजानन का, यानी गणेश भगवान का जो चेहरा है, क्या उनका जो शकल है क्या है, भिन्न है, अलग है, डिफरेंस है। क्लियर। आगे देखिएगा अधिनायक, क्या, अधिनायक, नालायक मत समझ जाइएगा, अधिनायक। देखिएगा इधर अधिनायक, अधिनायक के राइटर कौन है, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। अधिनायक के राइटर कौन है, रघुवीर सहाय, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे अब याद कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा यह जो अधिनायक, नायक का मतलब क्या होता है, हीरो होता है। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो, हीरो जरूर होता है। अधिनायक तो नायक का मतलब हीरो होता है ना। तो देखिएगा नायक का मतलब हीरो। ये जो रघु है, रघु ठीक लिखा है, ठीक है। तो रघु को हम लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो देखिएगा इधर रघु को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, घूर। क्या होगा, घूर। रघु, इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, घू रघुर। देखिएगा इधर यह जो रघु है, रघु के हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा, घूर, ठीक है। अब वीर मतलब तो समझ में करते होंगे पहलवान, है ना। तो आप ही देखिए अधिनायक के राइटर है रघुवीर सहाय, ठीक है। देखिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं इसको। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो होता है। नायक मतलब क्या होता है, हीरो होता है, ठीक है। और राघु का उल्टा किया तो क्या हो गया, घूर, ठीक है। तो आप ही बताइए हीरो जो है, आप फील्ड में देखते होंगे, हीरो जो होता है घूर घूर के मारता है, घूर घूर के मारता है ना। इधर पैर से मारेगा तो इधर मारेगा, ऐसे हाथ से मारेगा, ऐसे हाथ से मारेगा, मारता है ना। तो देखिएगा ये वीर हीरो जो होता है उस फील्ड में, हीरो क्या होता है, पूरा अपने आप में वीर होता है, ठीक है। हीरो को कोई नहीं मार सकता है, मूवी में ऐसा ही ना होता है। और मूवी में क्या होता है, पूरा घूर घूर के चारों पट्टी हीरो मारता है ना। तो देखिए अधिनायक के राइटर कौन होंगे, रघुवीर सहाय, ठीक है। अधिनायक मतलब हीरो, और रघु के हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घूर। अब वीर मतलब तो समझ में करते होंगे, तो चारों पट्टी घूर घूर के मारता है, यानी वीर है। कौन, तो अधिनायक के राइटर कौन होंगे, रघुवीर सहाय। समझ में आ गया। आगे देखिएगा इधर प्यारे नन्हे बेटे को, क्या है,
प्यारे नन्हे बेटे को, इनके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को, इधर देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, इनका राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं, जो आप ही बताइए। जब कोई बेटा छोटा रहता है, नन्हे मतलब छोटा, ठीक है, छोटा रहता है, तो वह जो है छोटा को से ना, छोटा तो रहता ही है, और छोटे से जैसे कि उसका जो 12 साल होता है, तो आज देखिए यह जो है पंक्ति ना, इसे ना आप अपने लव लाइफ से जोड़िएगा। किससे जोड़ेगा? लव लाइफ से जोड़ेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर, प्यारे नन्हे बेटे को जब 12 साल के लोग हो जाता है, 12 साल के होता है, तो प्रेम के चक्कर में इधर उधर चक्कर पकड़ करता है ना, तो कुमारे में ना करता है। देखिए यह जो कुमार विनोद कुमार शुक्ल है, तो वह कुमार ही में ना चक्कर पकड़ करता है, 12 साल की एज में रहता है। तो शादी ब्याह हो जाने के बाद थोड़े लोग इधर उधर फेर में घूमता है, नहीं घूमते लोग अपने ठंडा हो रहता है ना। तो देखिएगा इधर, प्यारे नन्हे बेटे को, तो जब कोई लड़का छोटा रहता है, 12 साल के रहता है, तो वह जो है चक्कर पकड़ करना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में चक्कर पकड़ करने लगता है, ठीक है। तो लेकिन क्या वह कुमारे में नहीं करता है, शादी होने के बाद नहीं करता है, नहीं ना। तो हाँ, इनके राइटर कौन हो गए? विनोद कुमार। कुमारे में नहीं करता है तो विनोद कुमार शुक्ल। याद हो गया? आप लाइफ में कभी नहीं भुलाइएगा, यकीन मानिए। आगे देखिएगा, हार जीत। हार जीत का राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। हार जीत के राइटर हैं अशोक वाजपेयी। देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद करते हैं। देखिए हार, हार देखिए, जब कोई इंसान हार जाता है कुछ काम में, जब कोई इंसान कुछ काम में हार जाता है, तो लोग क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। क्या करते हैं? शोक मनाते हैं ना। तो देखिए इधर अशोक क्या है? शोक, ठीक है। जब कोई इंसान कुछ काम में हार जाता है, तो लोग क्या करते हैं? शोक मनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? शोक, ठीक है। अब बात, देखिए जीत का मतलब क्या होता है? बाजी। जब कोई इंसान जीतने लगता है, उस काम में अगर हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग? बाजी मारते हैं कि यह काम आप करिएगा, करिएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो लोग क्या, देखिए इधर, तो हार जीत का राइटर कौन हो गए? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, ठीक है। जब कोई इंसान हार जाता है, तो लोग क्या करते हैं? शोक मनाते हैं, ठीक है। और लोग जीतने लगते हैं तो क्या करते हैं? बाजी मारते हैं। क्या करते हैं? बाजी मारते हैं। तो हार जीत का राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। क्या हो गया? अशोक वाजपेयी, ठीक है। और आगे देखिएगा, गांव का घर, जिनके नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। क्या है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। गांव का घर, इनके राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। अब आप ही बताइए, गांव में ऐसा लोग बहुत होते हैं जो कुछ जानते नहीं है, लेकिन दूसरे के ज्ञान देने लगते हैं। ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं? गांव का घर, गांव का घर, उनके राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। आप लोग ऐसा गांव के बारे में देखते होंगे कि आप लोग कुछ नहीं जानेगा, लेकिन दूसरा से पूछे चलेगा, इसका जानता है, इसके बारे में जानता है, लोग पूछते हैं ना। इसलिए कि गांव में जो है ऐसा, गांव में जो है ऐसे लोग होते हैं कि अपने कुछ ना जानेंगे, दूसरे के ज्ञान बांटते रहेंगे, ठीक है। तो गांव के घर के राइटर कौन होंगे? ज्ञानेंद्र पति। यकीन मानिए, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।